कोई ना कोई राक्षस, पूतना, तृणासुर, सक्टासुर, अनेक दैत्य इसको मारने के लिए आते गए। और आज न देखो न हवा, न बौंडर, न तेज हवा, और इतने मोटे मोटे वृक्ष जो हजारों वर्ष के, आज भगवान न रक्षा की होती तो कन्हैया के ऊपर यदि वृक्ष ये गिर गए होते तो क्या होता। नंद बाबा से के सामने सभी ग्वाल वालों ने, गोकुल वासियों ने प्रस्ताव रखा कि हम लोग अपने कन्हैया की रक्षा के लिए हम गोकुल को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चलेंगे। नंद बाबा का स्वर्ण महल 84 कोष्ठ का महल और सभी गोकुल वासियों ने अपने कन्हैया के लिए अपने नगर का परित्याग करने के लिए तैयार हो गए। नंद बाबा ने कहा कि आप लोग फिर चलेंगे कहाँ? गोकुल वासियों ने कहा यहाँ से कुछ दूर गोवर्धन पर्वत के किनारे वृंदा वन है, हम लोग वहीं पर चल करके रहेंगे और जब तक रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती, घर नहीं बना लेते, हम लोग अपने बैलगाड़ी के नीचे ही रह करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमारे कन्हैया को कोई कष्ट आए ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सब लोग अपने अपने सामान को बैलगाड़ी पर लादे, अपने गऊ बछड़ों को साथ में लिए और गोकुल को छोड़ करके संपूर्ण गोकुलवासी अपने कन्हैया की रक्षा के लिए सब लोग संपूर्ण गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आ गए। वनम वृंदावनम नाम पाशभ्यानव काननम गोप गोपे गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणाविरुद्धम। वृंदा माने तुलसी, तुलसी का ही, तुलसी के वृक्ष का बढ़िया जंगल है और वहीं पर भगवान अवनिवास करने लगे गोकुल वासियों के साथ में। जहाँ पर तुलसी का वृक्ष होता है, जहाँ पर गौ माता होती है, वहाँ तो निश्चित रूप में भगवान को आना ही पड़ता है। लेकिन हम सनातन धर्म को मानने वाले, अपने को हिंदू बताने वाले, आज हम लोग सब अपने अपने गौ माता को छोड़ दिए, चाहे उनके ऊपर कोई प्रहार करे या कांटा में बंद करके मरे, और अपने दरवाजे पर हम रखना ही नहीं चाहते। और जिस हिंदू के दरवाजे पर गौ नहीं, आंगन में तुलसी का वृक्ष नहीं, और वो घर कैसा है आप लोग स्वयं सोचिए। उसको तो शास्त्र में शमशान कहा गया। जिस हिंदू के दरवाजे पर गौ ना हो, आंगन में तुलसी ना हो, आज लोग कहते हैं महाराज हमारे घर में ये बीमारी, वो बीमारी, ये परेशानी, वो परेशानी, परेशानी आप अपने आप से खड़ी किए। भगवान किसी को कष्ट नहीं देते, भगवान किसी को तकलीफ नहीं देते। इंसान स्वयं अपने कर्मों से सुख दुख भोगता है। आपने वैसा कर्म किया है तो भोगेगा कौन? कोई दूसरा थोड़ी ना भोगेगा। दरवाजे पर यदि गौ माता है तो हजारों बीमारियां वैसे ही भाग जाएंगे। एक वैज्ञानिक भी प्रमाणित करते हैं कि गौ के दूध में वो ताकत है जो हजारों बीमारियों को भगाने में शामिल है। कैंसर जैसे पीड़ितों को डॉक्टर गौमूत्र ही पीने के लिए कहते हैं। वो शक्ति, वो सामर्थ्य है गौमूत्र में। और दरवाजे पर गौ माता है, गोबर करेंगी और मूत्र विसर्जन करेंगी तो आपके दरवाजे से, आपके घर से कितनी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां गौमूत्र से ठीक हो जाती थी। और बाकी तो बीमारियां संसार की सब छोटी मोटी है, तो बीमारियां नहीं जाएंगी, अपने आप चली जाएंगी। भगवान कृष्ण ग्वाल बाल के साथ में वृंदावन में गौ माताओं के साथ में सब आ गए।
वहीं पर निवास करने लगे। वहां पर भी कंस के भेजे हुए दैत्य वहां पर भी आते रहे। वहां पर अनेक दैत्य आए, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर आदि दैत्यों का भगवान वृंदावन में उद्धार करते हैं। और ब्रह्मा जी के मान का मर्दन भी भगवान वृंदावन में रह करके ही करते हैं। कालिया नाग जो हजारों फन रखने वाला और इतना भयंकर जहरीला था कालिया नाग कि वहाँ के 4 कोस के दूरी तक कोई भी पशु पक्षी यदि चले जाएं तो उसके विष से समाप्त हो जाते थे। इतना विषैला था, पूरी यमुना विषैली हो चुकी थी। भगवान कालिया नाग का भी उद्धार करते हैं। और वहीं पर रह करके भगवान कृष्ण गोवर्धन भगवान को अपने उंगली पर धारण करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज भगवान ने गोवर्धन को कैसे धारण किया और क्यों धारण किया, कौन सी ऐसी घटना घटित हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक बार भगवान कृष्ण गौ चारण करके वापस लौट करके आए और जब घर में आए मैया यशोदा बढ़िया पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी इत्यादि 56 प्रकार के व्यंजन बना रही थी। ड्योढ़ी पर जाकर के बैठ गए, मैया आज बड़ा ये कचौड़ी पकौड़ी सब बन रहा है, घर में साकल इत्यादि ये सब सूख रहा है, लाओ थोड़ा सा मैं भी खाऊं। मैया यशोदा ने थोड़ी डांट लगा दी, कन्हैया ऐसा नहीं बोलते, कल इंद्र की पूजा है। क्यों? ये हम लोगों की परंपरा चली आई है वर्षों से कि इंद्र की हम पूजा करते हैं, वो बरसात करता है, बरसात होने से अन्न पैदा होता है। मैया ने डांट लगाई। नंद बाबा के गोदी में जाकर के बैठ गए, कहने लगे, बाबा ये इंद्र कौन है? क्या इंद्र आपसे कभी मिला है? नंद बाबा ने कहा, इंद्र देवता है, हमसे मिलने क्यों आएगा? तो आपसे मिला नहीं, आप देखे नहीं, तो उसकी पूजा क्यों करते? अरे वो देव हैं, वो ऐसे हम लोगों को नहीं मिल सकते, तो आप पूजा क्यों करते? नंद बाबा ने कहा कि हम लोग पूजा इसलिए करते हैं कि साल भर में एक बार इंद्र के वो बरसात करता है, बरसात करने से अन्न, गौ के लिए घास, हरा चारा प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा किया करते हैं। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्य आत्ममूर्तयाः तेया विवर्षन्ति भूतानां प्राणिनां जीवनं पयाः। बरसात करता है, बरसात करने से अन्न उत्पन्न होता है, गौ माता को चारा मिलता है, इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा कि बाबा ये इंद्र कोई पूजा नहीं, ये बरसात नहीं करता, ये तो उसको एक कार्य छोटा मोटा मिला है, उस कार्य का वो निर्वहन करता है। और जो इंद्र आज तक आप लोगों को मिला नहीं, उस इंद्र की पूजा करने से क्या मतलब? कन्हैया तुम कहना क्या चाहते हो? कन्हैया ने कहा कि बाबा ना तो कोई किसी को सुख दे सकता, ना कोई किसी को दुख दे सकता। आप ये मानते हैं कि इंद्र की बरसात करने से हम लोग सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कर्मणा जायते जंतु कर्मण्यैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवा विपद्यते। अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य सुख दुख को भोगता है, ना कोई किसी को सुख देता है, ना किसी को कोई दुख देता है, ना परमात्मा किसी को सुख देता है ना दुख देता है। अपने कर्मों के अनुसार जीव सुख दुख भोगता है। आप ये मत सोचें कि ये इंद्र बरसात करता है इसलिए अन्न उत्पन्न होता है,
इंद्र का तो कर्म कर्म है, वो अपने कर्म का निर्वाहन कर रहा है। तो हम लोग करें क्या? हम लोग जो ये पूरी कचौड़ी 56 प्रकार का व्यंजन बना रहे हैं और ये हवन पूजन की जो सामग्री एकत्रित किए हैं, हमारी राय मानो तो चलो गोवर्धन भगवान की पूजा करें। क्योंकि गोवर्धन की तलाहटी में ही हमारी गैया जाती हैं चरने के लिए। हरा चारा गोवर्धन भगवान ही हमारे गैयाओं को प्रदान किया करते हैं। नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया मैं तो तुम्हारी बात को मान लीजिए मान लूँ, लेकिन ऐसा तो है नहीं संपूर्ण वृंदावनवासी तुम्हारी बात को मान जाएं। ठीक है, सुबह मीटिंग बैठाते हैं, अगर ये प्रस्ताव तुम्हारा सब लोग मान लिए तो चलो हमको क्या करना, गोवर्धन भगवान की ही पूजा करेंगे। सुबह मीटिंग बुलाई, सभी वृंदावन वासी एकत्रित हुए। नंद बाबा ने प्रस्ताव रखा कि कन्हैया की इच्छा है कि गोवर्धन की पूजा की जाए। लोगों ने कहा कि कन्हैया हम लोग अभी तक तो इंद्र की पूजा करते चले आए, आप कह रहे हैं इंद्र का दर्शन आप लोगों को नहीं हुआ। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या गोवर्धन भगवान की हम लोग पूजा करने के लिए चलते हैं तो गोवर्धन का दर्शन होगा? गोवर्धन हम लोगों के 56 प्रकार के भोग को क्या ग्रहण करेंगे? कन्हैया ने कहा कि हाँ ठीक है। सभी लोग मान गए और सब लोग बैलगाड़ी पर बढ़िया अपने 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करके और सब सज धज करके तैयार हो करके गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए सब चल पड़े। तेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर मेरे गिरवर की। तो पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। तो नंद लाला मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। मेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। तो पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। तो नंद लाला मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तो नंद लाला मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। 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 बोले गोवर्धन भगवान की। सभी वृंदावनवासी गोवर्धन भगवान के पास आ गए। ग्वाल वालों ने कहा कि बोल कन्हैया अब आपके गोवर्धन की पूजा कैसे करनी है? गर्गाचार्य जी महाराज पूजा कराने के लिए आए हैं। कन्हैया ने कहा कि सबसे पहले गोवर्धन भगवान को स्नान कराओ।
पहले जल से स्नान कराओ, फिर दूध से स्नान कराओ, फिर दही से स्नान कराओ, फिर शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में चंदन धूप दीप, इसके बाद में गोवर्धन भगवान का भोग लगाओ और निश्चित रूप में आपके भोग को ग्रहण करेंगे। अब ग्वाल बाल अपने अपने मटका को लिए यमुना जी से जल ला करके और गोवर्धन के ऊपर डालते गए। सुबह से शाम हो गई, ग्वाल बाल हार करके कहने लगे, कन्हैया शाम होने वाली है, अभी तक आपके गोवर्धन भगवान के नख भी गीले नहीं हुए। अच्छा, यमुना मैया भी बहुत दूर है यहाँ से। कन्हैया ने कहा ठीक है, अपने गोवर्धन भगवान आंख मूंदो और गोवर्धन भगवान का ध्यान करो, पानी की व्यवस्था यहीं पर वो कर देंगे। ग्वाल वालों ने आंख मूंदी, गोवर्धन भगवान का ध्यान किया और वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा वहीं पर प्रकट हो गई। ग्वाल वालों ने गोवर्धन भगवान को स्नान कराया, चंदन धूप दीप इत्यादि से पूजन किया और सभी ग्वाल बाल अपने अपने 56 प्रकार के जो व्यंजन लेकर के गए थे गोवर्धन भगवान के सामने रखा, तुलसी पत्र डाला और कन्हैया से कहने लगे अब क्या करना है, आंख मूंद करके गोवर्धन भगवान का ध्यान करो। क्या स्वयं आकर के भोजन करेंगे? हाँ, स्वयं आकर के भोजन करेंगे। तुलसी पत्र डाल करके ग्वाल वालों ने भगवान का ध्यान किया। भगवान एक रूप में तो ग्वाल वालों के साथ में खड़े हैं, दूसरे रूप में गोवर्धन के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले गोवर्धन भगवान की जय, बोले गोवर्धन भगवान की। गोवर्धन के रूप में भगवान प्रकट हो गए और जोर जोर से कहने लगे, अरे ग्वाल वालों भोग लाओ। सब लोग अपना भोग भगवान को देते गए, सब खाते जा रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया ये तुम्हारा गोवर्धन कितने दिनों का भूखा है, क्या हम लोगों को प्रसाद भी नहीं प्राप्त होगा? तो लगता है कि सब खा जाएगा। कन्हैया ने कहा ठीक है, पहले खिला दो, तुम लोगों को प्रसाद तो मिलेगा ही। सभी लोगों ने गोवर्धन भगवान की पूजा की। गोवर्धन भगवान संपूर्ण प्रसाद को पाए, लेकिन कृपा करके सभी के जितने प्रसाद लेकर के आए थे वापस गोवर्धन भगवान ने प्रदान की। गोवर्धन भगवान की पूजा करके सब वापस लौट करके वृंदावन में आए। इधर इंद्र को जब ये पता चला कि हमारी पूजा अब किस वृंदावन वासियों ने नहीं किया, जाकर के गोवर्धन की पूजा की है, तो इंद्र ने अपने उन मेघों को आदेश दिया जो 1 घंटा बरसात कर दें तो संपूर्ण पृथ्वी के रूप में सब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो। उन भयंकर बरसात हुई और इतनी भयंकर बरसात कि मालूम पड़ता है अब कुछ ही क्षणों में संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। सभी ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के शरण में आए, निवेदन करने लगे, प्रभु लगता है कि अभी कुछ क्षणों में संपूर्ण पृथ्वी ही जलमग्न हो जाएगी। इंद्र हमसे रूष्ट हो गया, अब हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? कन्हैया ने कहा कि जिस गोवर्धन भगवान की पूजा आप लोग करके आए हैं वही गोवर्धन भगवान आपकी पूजा आप लोगों की रक्षा करेंगे। सभी ग्वाल वालों और गौ माता को लेकर के सभी वृंदावन वासी गोवर्धन भगवान के समीप में आ गए। कन्हैया ने कहा कि अब गोवर्धन भगवान से निवेदन करो और इनको ऊपर उठाओ। सभी ग्वाल वालों मिलकर के उठाने लगे, लेकिन न उठा पाए। भगवान कृष्ण ने एक ही हाथ इशारा किया, गोवर्धन भगवान ऊपर उठ गए और काने उंगली पर गोवर्धन भगवान को बाल कृष्ण भगवान ने धारण कर लिया। सभी ग्वाल वाल और गौ माता गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गई और 7 दिनों तक इंद्र बरसात करवाता रहा। और वो मेघ जो 1 घंटा बरस जाए तो संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाए, वो भयंकर बरसात 7 दिनों तक होती रही। और उस समय उम्र भगवान की 7 वर्ष की उम्र थी। 7 दिनों तक और 7 कोस का गोवर्धन भगवान अपने उंगली पर धारण किए रहे।
ग्वाल वालों ने दूसरे दिन कहा, कन्हैया अब आप थक गए होंगे, ये आप ही पकड़े रहेंगे, लाओ हम लोग भी गोवर्धन भगवान को पकड़ लें, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। कन्हैया ने कहा कि ठीक है, तुम लोग पकड़ो, मैं। ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठी लगाई, हाथ लगाया, कन्हैया ने थोड़ी सी उंगली नीचे की और लगता है तुरंत सबकी हाथ लाठी जो ही चढ़ करने लगी। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया थोड़ा लगता है गोवर्धन भगवान नीचे आ रहे हैं। कन्हैया ने फिर गोवर्धन को ऊपर किया। ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया एक बात बताओ कि हम लोग तो लाखों की संख्या में हैं, गोवर्धन को हम लोग नहीं रोक पाए, तो काली उंगली पर कैसे रोके? कन्हैया ने कहा कि जिस समय मैं गोवर्धन को ऊपर उठा रहा था और तुम लोग हमारी तरफ देख रहे थे, और तुम लोग जब हमारी तरफ देख रहे थे तो तुम लोगों की ताकत हमारी उंगली में आ गई। ग्वाल वालों ने कहा कि मैं भी सोच रहा हूँ एक हफ्ते से कि हम लोगों की ताकत कहाँ चली गई। अभी तक तो ये माखन मिश्री की चोरी करता था, अब शक्ति और बल की भी चोरी करने लगा। इस प्रकार से 7 दिनों तक जब बरसात होती रही, 7 दिनों तक कन्हैया गोवर्धन को धारण करके ग्वाल वृंदावन वासियों की रक्षा करते हैं। 7वें दिन जब बरसात समाप्त हुई तो देखते क्या है, वृंदावन में धूल उड़ रही है। जो मेघ 1 घंटा बरसात करते संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाए, वो 7 दिनों तक लगातार बरसात हो मेघ की, लेकिन एक बूंद जल नहीं रहा। और गोवर्धन भगवान गोवर्धन को धारण किए हुए हैं, तो क्या बरसात नहीं भयंकर हो रही है, तो उसके नीचे भी पानी आना चाहिए। उसके नीचे भी पानी नहीं आया और कहीं पर भी पानी सब सूखा है, पानी सब गया कहाँ। गोवर्धन को भगवान धारण किए तो शेषनाग गोवर्धन के चारों तरफ आकर के पानी को रोक लिया, गोवर्धन के अंदर नहीं आने दिया। और ऊपर से भगवान का चक्र सुदर्शन उस पानी को सूख रहा है। पृथ्वी पर वृंदावन के समीप पानी को आने नहीं दिया। इंद्र को जब ये पता चला कि जो बरसात करने वाले मेघ इतने भयंकर, जो संपूर्ण सृष्टि को समाप्त करने की शक्ति सामर्थ्य रखते हैं, 7 दिनों तक बरसते रहे, लेकिन वृंदावन में धूल उड़ रही है। इंद्र समझ गया कि ये तो पूर्ण परात्पर पावन परमेश्वर परमात्मा है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जिनके इशारे पर इस संपूर्ण सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड में हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों इंद्र रहते हैं। उस ब्रह्म का हमने अपराध किया है। इंद्र भगवान के शरण में आता है, भगवान से प्रार्थना करता है, अनेक प्रकार से भगवान कृपा करके इंद्र को क्षमा कर देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार से इंद्र के अहंकार को भगवान गोवर्धन लीला के माध्यम से इंद्र के अहंकार को भगवान चूर करते हैं। और समय काफी हो गया है, 11 बज गए हैं और कुछ सूचनाएं श्री मां काली की प्राण प्रतिष्ठा भी चल रही है, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन आप लोग हमारे गांव के निवासी जिस प्रकार से सभी लोग मिल करके सेवा भावना से सहयोग कर रहे हैं, ऐसी आशा तो हमने कभी किया ही नहीं था। जब कभी चर्चा मंदिर बन गई, चर्चा होती थी, तो हम कहे कि इस ढंग से प्राण प्रतिष्ठा, ऐसा कार्यक्रम, यज्ञ, कथा ऐसे करवाएंगे, तो लोग कहते थे कि इतना पैसा ये व्यवस्था एक गांव में नहीं हो पाएगा, किसी तरह साधारण रूप में मंदिर में माता जी को स्थापित करवा दीजिए। लेकिन माता जी के भरोसे ये इतना बड़ा कार्यक्रम
अनुष्ठान, यज्ञ, कथा और साथ में प्राण प्रतिष्ठा, वो भी 7 दिन का आयोजन माता जी की कृपा से हुआ। लेकिन हम जितनी अपेक्षा किए थे उससे कई गुना ज़्यादा आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। आज माता जी की मूर्ति मिष्ठान में शयन कराया गया। हम लोग पता नहीं कितने प्राण प्रतिष्ठा में गए, लेकिन समाज के द्वारा जितना मिष्ठान हमारे गांव की माताएं बहनें भाइयों की तरफ से आया, इतना हम कहीं देखे ही नहीं। पर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 किलो आ जाता था, लेकिन लगभग